अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिमाग एकदम धुंधला सा लगे, जोड़ों में दर्द हो, या फिर ऐसी थकान जो जाती ही नहीं? हो सकता है ये सिर्फ उम्र बढ़ने के आम संकेत ना हो, ये असल में एक छिपी हुई महामारी की तरफ इशारा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या पुरानी सूजन। और यही आज की ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ में बैठी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम सेहत के इस छिपे हुए दुश्मन को समझने के एक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि ये है क्या, इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं, और फिर इससे लड़ने के लिए एक जबरदस्त टूल किट भी तैयार करेंगे। इसमें एक 30 दिन का रीसेट प्लान होगा, ब्रेन गट कनेक्शन को हैक करने के तरीके होंगे, और ब्लड शुगर का वो राज भी खुलेगा जो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन है क्या भला, और क्यों ये हमारी सेहत के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुकी है? ब्रेन फॉग मतलब दिमाग का ठीक से काम ना करना, जोड़ों में दर्द, थकान, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। सुनने में ये सब बहुत ही आम परेशानियां लगती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारी चीजें एक ही जड़ से जुड़ी हों? एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये सब असल में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के ही अलग-अलग चेहरे हो सकते हैं। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या? देखिए, ये उस सूजन से बिल्कुल अलग है जो हमें कोई चोट लगने पर होती है, जो कि अच्छी होती है। ये तो शरीर के अंदर लगातार चलने वाली एक धीमी आंच है, एक लो ग्रेड इम्यून रिस्पॉन्स जो सालों साल चलता रहता है और धीरे धीरे हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। समझिए कि शरीर के अंदर एक अलार्म है जो कभी बंद ही नहीं होता। और ये बात कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा डॉक्टर जोश रेड के इस एक वाक्य से लग जाता है। हमारे देश में किसी भी और चीज से ज्यादा बीमारियां अकेले इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हमें इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इन्फ्लेमेशन आता कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी अपनी लाइफस्टाइल है, और उसमें भी सबसे बड़ा रोल है हमारे खाने पीने का। तो चलिए जरा अपनी डाइट में छिपे उन असली गुनहगारों को पहचानते हैं। डॉक्टर रेड अपने सालों के क्लिनिकल अनुभव से जो बताते हैं वो ये है कि 3 चीजें सबसे बड़ी विलन हैं: ग्लूटेन, डेयरी और चीनी। जी हाँ, ये वो 3 चीजें हैं जो अक्सर हमारे शरीर में चुपचाप आग लगाने का काम करती रहती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि खाना ही दवा है। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है उन चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना जो ये सूजन पैदा कर रही हैं। यहीं से सारी शुरुआत होती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिससे कोई भी ये पता लगा सकता है कि उसके अपने शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत। यह है 30 दिन का रीसेट प्लान। बहुत सिंपल है। पहला कदम, 30 दिनों के लिए उन टॉप की इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ देना है। इससे क्या होगा, शरीर को शांत होने और खुद को रीसेट करने का मौका मिलेगा। फिर 30 दिन बाद हर 3 से 5 दिन में एक एक चीज़ वापस खाना शुरू करना है। और सबसे ज़रूरी चौथा कदम, बहुत ध्यान से सुनना है कि शरीर उस चीज़ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इस पूरे प्लान का मकसद खाने से डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मकसद है हर किसी को अपनी सेहत का एक्सपर्ट बनाना। ये खुद ये जानने का तरीका है कि कौन सा खाना शरीर को ताकत देता है और कौन सा उसे बीमार करता है, और ये जानकारी ही असली पावर है। ठीक है, तो खाना तो एक हिस्सा हो गया, पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शरीर को ठीक करने के लिए कुछ और गहरे लेवल पर काम करना पड़ता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग और पेट के बीच के एक जबरदस्त कनेक्शन को समझने से। बात दरअसल ये है कि अगर दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब सुस्त है, तो उसका सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ता है। और इस पूरे कनेक्शन का जो हीरो है वो है वेगस नर्व। सोचिए, ये वेगस नर्व दिमाग और पेट के बीच का एक सुपर हाईवे है। अगर इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम है तो पेट तक सही सिग्नल पहुंचेंगे ही नहीं। अब इस नर्व को जगाने के जो तरीके हैं वो काफी दिलचस्प हैं। कुछ तो शायद थोड़े अजीब भी लग सकते हैं, जैसे कि जोर जोर से गरारे करना, ठंडे पानी में डुबकी लगाना या ठंडे पानी से नहाना, गहरी सांसें लेना, और हाँ, कॉफी एनीमा भी, जो भले ही सुनने में थोड़ा अटपटा लगे पर इसे भी एक बहुत कारगर तरीका माना जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पिलर पर, और वो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। इन्फ्लेमेशन को काबू में रखने के लिए शरीर में एक स्थिरता लाना बेहद जरूरी है। यहाँ डॉक्टर रेड एक सीधा साधा नापने लायक टारगेट देते हैं। वो ये कि ग्लूकोज का लेवल 80 से 130 की रेंज के बीच में रहे।
ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे ट्रैक किया जा सकता है, और अगर इसे मेंटेन कर लिया तो सेहत पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। इसको ना एक रोलर कोस्टर की तरह समझिए। जब ब्लड शुगर बार बार तेजी से ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, तो ये शरीर के अंदर सूजन और तनाव का एक तूफान मचा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये एक शांत नदी की तरह स्थिर बहता है, तो ये पूरे सिस्टम को शांत रखता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन्फ्लेमेशन पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है, बस इन जरूरी हिस्सों पर एक साथ काम करना होगा। सही खाना, ब्रेन गट कनेक्शन को मजबूत करना और ब्लड शुगर को स्थिर रखना, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं और मिलकर बेहतर सेहत का एक पक्का रास्ता बनाती हैं। तो जाते जाते बस ये एक सवाल कि हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इन संकेतों को सुनना, समझना और उन पर काम करना ही अच्छी सेहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।